Welcome to my channel. Today I share one clip of this drama. हाँ, ऐसे सोता हूँ मैं। क्यों? हाँ, मैंने कुछ सुना, तुम भी सुनो मिस्टर। क्या? मिस्टर, घड़ी का कांटा पार पे पहुंच चुका है। न्यू ईयर में 1 साल और बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ तो क्या चाहती हो तुम? ये कपड़े पहन के कहाँ जाना है? मैं किसी के साथ डेट पे जा रही हूँ क्योंकि अब मैं एडल्ट हूँ। अच्छा इतनी रात को डेट में पहली बार सुना, तुम्हारा दिमाग तो ये डेट तुम्हारे साथ है। मुझे तो मालूम ही था, बस इसीलिए तैयार बैठा था। क्या मुझे सच में कहना चाहिए तुमसे? हाँ, मुझे लटका के रखने से अच्छा है थोड़ा एक्सप्रेस करना सीखो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तक के बारे में गॉब्लिन सोच रहा होता है। अब हम आगे देखते हैं कि गॉब्लिन यहाँ पे तक के सामने आ जाता है एकदम से। तक गॉब्लिन को देखते हो, बोलते हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूँ बोलते तुमने मुझे याद किया ना, तुमने मुझे बुलाया। बोलते नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बोलते झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बुलाया है। पर हमें मालूम है गॉब्लिन को तक ने नहीं बुलाया। यहाँ पे गॉब्लिन झूठ बोल रहा होता है, सिर्फ वो उससे मिलने आया हुआ होता है यहाँ पे। खैर गॉब्लिन आगे बोलता है, अच्छा बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया? तुमने याद किया इसलिए मैं आ गया। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम इतने रिच हो, तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है, फिर भी तुम इतने दुखी रहते हो। एक मुझे देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना फैमिली अच्छी ना पैसा अच्छा है, फिर भी मैं हमेशा खुश रहती हूँ। जिसे सुनकर गॉब्लिन एकदम से शांत हो जाता है। बाय द वे तक को यहाँ पे गॉब्लिन की स्टोरी नहीं मालूम होती है कि वो 900 साल पुराना है और 900 साल से वो श्रापित भरी जिंदगी जी रहा है। और यहाँ पे गॉब्लिन भी अपने बारे में उसे कुछ ज्यादा कुछ बताता नहीं है, बस वो यहाँ पे शांत खड़ा रहता है। यहाँ पे गॉब्लिन एकदम से तक से पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम अपने घर पे क्यों नहीं हो? तक बोलती है कि मैं अपनी आंटी से परेशान हूँ, तब वो एक बार सो जाएंगी तब मैं घर जाऊंगी। यहाँ पे गॉब्लिन भी उसका साथ देने लगता है और उसे वो रात में अकेले नहीं छोड़ता है। यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़े फनी सीन होते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है अगली सुबह। यहाँ पे हमें एक कॉफी शॉप दिखाई दी जाती है जहाँ पे हमें सेकंड मैन लीड दिखती है जिसका नाम होता है सन्नी। खैर वो यहाँ पे तक से पूछती है, क्या तुम कस्टमर हो? क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? तो बोलती नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे पास टाइम जॉब के लिए आई हूँ। और वो अपनी सारी फैमिली कंडीशन उसे बताती है, जिसे सुनकर सन्नी काफ़ी बुरा फील करती है तक के लिए। और यहाँ पे फाइनली तक को जॉब मिल जाती है कॉफ़ी शॉप पर। यहाँ पे तक सनी से कहती है कि मैं अपने दिल से अच्छे से काम करूँगी और मैं काम में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। पहले यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट पे, जहाँ पे तक गॉब्लिन को याद कर रही होती है और यहाँ पे वो गॉब्लिन को बुलाती है। यहाँ पे तक जैसे ही कैंडल को फ्लो करती है वैसे ही गॉब्लिन यहाँ पे आ जाता है। वो तक से बोलता है कि तुम कभी भी मुझे ऐसे याद मत कर लिया करो, पता है तुम्हें मैं क्या कर रहा था? मैं खाना खा रहा था, तुमने एकदम से मुझे ऐसे बुला लिया। यहाँ पे तक गॉब्लिन से सॉरी बोलती है, बोलती है अब मैं ध्यान दूंगी, बट मुझे क्या मालूम तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इनके बीच इतनी बात होती है और यहाँ पे गॉब्लिन फिर से अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ पे वो ग्रीन रैपर से अपने कपड़ों के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या मैं अब अच्छा लग रहा हूँ। कभी वो फोटो फ्रेम लेके आता है, कभी वो बुक्स लेके आता है, क्या मैं इस एंगल में अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूँ। जिसे देख के जो ग्रीन रैपर है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वेल यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है वो मुझे कभी भी याद कर सकती है, जिसे सुनकर ग्रीन रैपर अंदाजा लगा लेता है कि वो तक की बात कर रहा है और वो यहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पे ग्रीन रैपर और गॉब्लिन का काफी फनी मोमेंट होता है ये, जो कि काफी मजेदार है देखने में। इसके बाद हम देखते हैं काफी दिन हो जाते हैं पर तक गॉब्लिन को याद नहीं करती है। यहाँ पे गॉब्लिन परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर वो तेंदुआ के पास जाता है, जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम्हें मालूम है मैं गॉब्लिन हूँ? तो बोलता है हाँ अंकल मुझे पता है, ये बचपन से बात। यहाँ पे गॉब्लिन तेंदुआ को अपनी पावर दिखाने लगता है, यहाँ पे वो उड़ के भी दिखाने लगता है उसे। तो तेंदुआ हैरान नहीं होता है बिकॉज उसे मालूम होता है कि मेरे अंकल एक गॉब्लिन है। वेल यहाँ तेंदुआ का ध्यान रखिएगा क्योंकि बिकॉज ये एक मिस्टीरियस बॉय है। वेल यहाँ पे हम गॉब्लिन को उड़ते हुए देखते हैं जो कि काफी फनी सीन होता है और एकदम से यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है तक के पास, जहाँ पे हम दिखाई देते हैं कि तक काफी मेहनत कर रही होती है रेस्टोरेंट पे, पर इनके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सनी परेशान होकर एक एस्ट्रो के पास जाती है, जहाँ पे एस्ट्रो से बताती है कि तुम काफी ज्यादा अनलक्की हो और तुम अनाथ भी हो, जिसे सुनकर वो बोलती है हाँ ये बात तो सही है। और यहाँ पे एस्ट्रो बोलती है कि ब्लैक कैप वाले लड़के से बच के रहना, और इतने में ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। यहाँ पे हमें अंदाजा लग जाता है एस्ट्रो की बातों से ये किसी और की नहीं ग्रीन रैपर की बात कर रही है, बिकॉज वो ही एक ब्लैक हेड लगाया हुआ होता है। पर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन जो कि तक का वेट कर रहा होता है।
यहाँ पे गॉब्लिन तैयार होके बैठता है एकदम कि कभी भी मुझे तक बुला सकती है, इसलिए वो एकदम हीरो की तरह सज धज के बैठा होता है। खैर यहाँ पे होता भी यही है। यहाँ पे तक दिखाई जाती है जो कि गॉब्लिन को कैंडल फ्लो करके बुलाती है, पर एकदम से उसके सामने ग्रीन रैपर आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है। यहाँ पे ग्रीन रैपर तक की ओर देखता है और वो समझ जाता है यही वो 19 साल पुरानी लड़की है जिसको गॉब्लिन ने बचाया था। यहाँ पे वो तक से बात करने लगता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम वही लड़की हो ना जिसे गॉब्लिन ने बचाया था। यहाँ तक अपने डर का सामना करती है और यहाँ पे वो एकदम पर ग्रीन रैपर पे भड़क पड़ती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तब मैं जिंदा हूँ, मतलब अभी मैं मरे हुए लिस्ट में भी नहीं हूँ ना जिंदाओं की लिस्ट में, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? यहाँ पे ग्रीन रैपर बोलता है इसलिए तो मैं तुम्हें ले रहा हूँ क्योंकि तुम जिंदा की लिस्ट में भी नहीं हो। यहाँ पे एकदम से गॉब्लिन आ जाता है जिसे तक देख के उसके पास भाग जाती है और उसकी आंखें यहाँ पे वो अपने हाथों से बंद करने लगती है कि कहीं तुम उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि ग्रीन रैपर की आंखों में जो भी दिखता है ग्रीन रैपर उसे ले जाता है। यहाँ पे गॉब्लिन ग्रीन रैपर से बोलता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, तो जो ग्रीन रैपर है वो बोलता है तुम हमेशा मेरे काम के बीच में क्यों आ जाते हो भाई, बार बार तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ जाते हो, ये मेरा काम है। बोलता है नहीं ये मेरी ब्राइड है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो वो हैरान होता है, बोलता है रियली ये तुम्हारी ब्राइड है, सच्ची ये पागल लड़की तुम्हारी ब्राइड है? जिसे सुनकर गॉब्लिन बोलता है नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये मेरी ब्राइड है। यहाँ पे ग्रीन रैपर बोलता है 900 साल से जिसका तुम वेट कर रहे हो क्या ये वही लड़की है? तो यहाँ पे गॉब्लिन हाँ बोल देता है, ना चाहते हुए भी ग्रीन रैपर को यहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे तक काफी ज्यादा शॉक्ड और काफी ज्यादा हैप्पी होती है और वो चकने लगती है, बोलती सच्ची मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ ना, तुमने फिर पहले मुझे मना क्यों किया था कि मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ? तो गॉब्लिन बोलता है तुम मेरी ब्राइड नहीं हो। हमको ये पता है गॉब्लिन इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि गॉब्लिन में अभी तक ने वो तलवार नहीं देखी है, इसलिए गॉब्लिन उसे अपनी दुल्हन अभी तक नहीं मान रहा है। तक यहाँ पे बोलती है फिर तुमने ग्रीन रैपर से ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ और तब से मैं पैदा हुई हूँ, जितने भी भूत मुझे मिलते हैं सब बोलते हैं कि मैं गॉब्लिन्स वाइफ हूँ, तो फिर क्या वो सब झूठ बोलते हैं? क्या ये सब झूठ है? यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है गॉब्लिन की वाइफ वो कहलाएगी जो गॉब्लिन में खास चीज देख सके, पर तक को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है, पर हमको समझ में आ रहा है कि वो तलवार की बात कर रहा है जो अभी तक ने देखी नहीं है। यहाँ पे तक बोलती है क्या सारे भूत मुझसे झूठ बोल रहे थे? यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो, ना कि एक गॉब्लिन ब्राइड हो। सबको शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, बट तुम एक नॉर्मल लड़की हो, जिसे सुनकर तक काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और काफी ज्यादा दुखी होती है। यहाँ पे वो गॉब्लिन को उल्टा सीधा बोलने लगती है, काफी भला बुरा बोलती है और बोलती है तुम यहाँ से जाओ।